Hello students, welcome you all to online classes. This is your geography video. In geography, we are starting our new lesson number 1, resources. So students, let's start it. तो स्टूडेंट नाउ ओपन योर बुक. तो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी में आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 1 रिसोर्सेज. ओके, तो सभी ध्यान से मैम की तरफ ध्यान देंगे और जैसे मैम समझा रही हैं आप भी समझते जाएंगे और साथ में रीडिंग भी करते जाएंगे. A resource is any physical entity of limited availability on anything used to help one earn a living. Resources are things that have value, like we have a natural resources of water, wind, oil, gas, etc. तो रिसोर्सेज वो क्या होता है जिसकी वैल्यू होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हमें प्रकृति की तरफ से मिला हुआ है. जैसे कि हमको क्या मिला हुआ है, वाटर है, हवा है, पानी है, ऑयल है, गैस है. ये हमारे सब क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें कुदरत के द्वारा मिले हुए हैं. रिसोर्सेज हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स, दस दे हैव अ इकोनॉमिक वैल्यू. नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, माउंटेन एक्सेट्रा आर वेरी ब्यूटिफुल, देयरफॉर दे हैव aesthetic value and it's our right to enjoy them. On the other hand, resources have an ethical value as well as it is our moral duty to protect and conserve them for our future generation. तो रिसोर्सेज का यूज क्या ऐसे करते हैं, हम अपनी कुछ सामान बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए सामान का यूज करते हैं. इससे हमारी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, उससे, क्योंकि उस चीज को बना के बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है. और साथ साथ क्या होता है, जैसे कि फॉरेस्ट है, माउंटेन है, इनके रहने से क्या होता है, हमारी जो नेचर है वो ब्यूटीफुल होती है, सुंदर होती है इसकी वजह से. और साथ ही हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा राइट है, हम इसको एंजॉय कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं. बट हमारी ड्यूटी ये भी है कि हम प्रॉपर इसका ध्यान भी रखें, इसको वेस्ट ना करें, ठीक है. ह्यूमन बींग आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी रिसोर्सेज, और जो हमारे इंसान ह्यूमन बींग है वो भी एक तरीके से रिसोर्सेज ही है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसोर्सेज. Man use technology and skills to add value to resource which have following characteristics. Number 1, resources are found in many forms such as air, water, wood, gold, oil, coal, animal and plants. Most resources need to be processed and exploited to make them useful. Wood is made into pulp and paper. Tea leaves are processed to make tea. And oil is extracted from the rocks in the earth crust or seed in the plants to make them usable. तो रिसोर्सेज हमारे बहुत काम आते हैं. जैसे कि आपका देखिए एयर, वाटर, वुड यानी लकड़ी, गोल्ड, सोना, तेल, कोल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, सब चीजें हमारी क्या है, सब रिसोर्सेज हैं. और ज्यादा रिसोर्सेज का हम क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि आप वुड हो गई, लकड़ी हो गई, उसके पल्प से आप पेपर बनाते हैं. जो टी होती है, टी लीव्स होती है, जो चाय की पत्ती होती है, उनसे चाय बनाते हैं. इस तरह से ऑयल जो होता है, ऑयल हमारा कहाँ से निकलता है, ऑयल हमारा निकलता है अर्थ क्रस्ट से. वो हमारा कभी कभी जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, किसी किसी के से तिल के बीज वगैरह होते हैं, सरसों के बीज होते हैं, उनसे भी निकाला जाता है. टेक्नोलॉजी इज नीडेड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रिसोर्सेज टू मेक देम यूजेबल, और टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम उसको एक इस्तेमाल करने योग्य बना पाते हैं. ऑन अकाउंट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस, क्लाइमेट एक्सेट्रा, रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द अर्थ. क्योंकि हमारी जो अर्थ सरफेस है वो किस तरह से है, अनइक्वल है, बराबर नहीं है हर जगह से. इसी प्रकार से जो रिसोर्सेज है वो भी हर जगह पे एक यूनिफॉर्मली नहीं पाए जाते हैं. अलग अलग प्लेस पे अलग अलग उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ही वो भी वहां पाए जाते हैं. अब है नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज और क्लासिफाइड ब्रॉडली ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है. वी ऑब्टेन आवर बेसिक नीड्स फ्रॉम our environment, for example air to breathe, water to drink and soil to grow crops. In the same way, sunshine, forest, mineral etc. are useful to human beings. These gifts of nature satisfy human wants. These are known as a natural resources. सबसे पहला हमारे रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं. जैसे कि सांस लेने के लिए हमको क्या चाहिए, हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और मिट्टी से क्या होता है, हमारी जो फसल होती है वो पैदा होती है. इसी प्रकार से सनशाइन हो गई यानी कि सूरज की रोशनी, जंगल, मिनरल्स, ये सब चीजें हमें किससे मिलती हैं, ये सब हमें किससे मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए ही प्राप्त होता है. अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कही गई है. इसकी डेफिनेशन है A natural resources is any gift of nature that satisfy human wants. तो नेचुरल रिसोर्सेज वो होता है जो इंसान की संतुष्टियों को, इंसान की जरूरतों को पूरा करता है. एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्वायर वैल्यू एज अ रिसोर्स
only when people start using them. For example, in older days, waterfall has no real use until we started harvesting them for the generation of electricity. Until we discovered the refined the minerals, they had no resources value. Gift of nature become resources depending upon the needs of human beings. तो बच्चों हमारे आसपास ह्यूमन रिसोर्सेज तो हैं, आज भी हैं और पहले के टाइम पे भी थे. बट पहले क्या था, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम उनका यूज नहीं कर पाते थे. जैसे कि आपकी वाटरफॉल हो गए, झरने वगैरह हो गए, तो पहले भी झरने थे लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं था. लेकिन आज हमने क्या कर दिया, पानी से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सीख लिया है, तो हम उसको क्या करने लगे, हम उसको हार्वेस्टिंग में यानी कि सिंचाई के में उसका इस्तेमाल करने लगे हैं. Resources development depends upon the knowledge of man, his scientific treatment, and the level of technology. In the primitive days, the needs of people were limited to their survival only. Thus, the early people were engaged in only food gathering and hunting. As human beings made advancements, civilization, their mental horizon became wider. The level of technology improved, and they started using all the gifts of nature, not only for survival but for the comfort and luxuries too. With the advancement of the science and technology, almost everything available on the earth has become a resources. तो हम रिसोर्स का कितना मतलब यूज करते हैं उसकी डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है. यानी कि हमारे पास साइंस की टेक्नोलॉजीज कितनी ज्यादा यूजफुल है, इंसान का ब्रेन कितना ज्यादा शार्प है, किस चीज का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है. पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, मोस्टली जनरली जानवरों को पालते थे, उनका शिकार करते थे, वही उनका बिजनेस था, वही उनका काम धाम था, उन्हीं से वो अपना लाइफ चलाते थे. बट आज के टाइम में ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा वाइडर हो गई, बहुत बढ़ गई है, उनकी जरूरतें बढ़ गई हैं, है ना. तो आज वो खाली सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, अपनी लग्जरी के लिए यानी कि और भी साधन के लिए वो उन सबका इस्तेमाल करने लगा है. नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. रिसोर्स मेक आवर लाइफ पॉसिबल एंड कंफर्टेबल. ह्यूमन बींग्स क्रिएट वेल्थ आउट ऑफ रिसोर्स एंड मेक देयर लाइफ प्रॉस्पर्स. Resources provide not just for necessity but comfort and luxuries as well. With our technically know how we can also change the value of resources. From a log of wood we make like furniture. From cotton we produce fine clothes. From wood and pulp we manufacture fine paper and so on. In this way we convert the natural resources into wealth. By importing and exporting these goods we earn and lead a comfortable life. यानी कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है. उनसे हमारी लाइफ बहुत आसान और बहुत ही इजी हो गई है. क्योंकि क्या होता है कि इससे हमारा खाली जीवन नहीं चलता है, साथ ही साथ हम पैसा भी कमा सकते हैं, इससे वेल्थ मिलती है. जैसे कि आपको क्या मिलता है, जैसे हमने टेक्नोलॉजी का यूज कर करके, जैसे कि आपका लॉग हो गया, लकड़ी का जो टुकड़े होते हैं, लकड़ी के जो होते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बेचते हैं, उसको एज अ फ्यूल के रूप में यूज करते हैं. जो हमारा पल्प होता है उसका उससे हम पेपर बना लेते हैं. और इसी तरह से जो भी उसका जो क्लोथ्स के सारी कॉटन के पेड़ होते हैं उससे हम क्या बना लेते हैं, फाइबर कॉटन बना लेते हैं. तो इसी तरह से हम यूज करके अपने लाइफ को बहुत आराम से आरामदायक और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बना लेते हैं. ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में बस मैं आपको इतना लेसन पढ़ाऊंगी, इसमें टिक कर लीजिए आप. और आपका होमवर्क क्या होगा कि जो मैंने जितना लेसन आपको पढ़ाया है उसको आप अच्छे से रीडिंग करिएगा और जो कैरेक्टरिस्टिक्स और रिसोर्सेज है इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स और रिसोर्सेज और ये इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज जो आपका इस पैराग्राफ में है इसको आप लर्न करिएगा. हम आगे का लेसन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. इस वीडियो में बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.